नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हम सभी जानते हैं यूजीसी के जो नए लाए हुए नियम हैं उन पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्र और जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ये इनमें कहीं ना कहीं असुरक्षा का माहौल जो है वो पैदा हो रखा है। तो हम जो इस टॉपिक को समझ रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझ रहे हैं। मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रही। जो आप लोगों के लिए न्यूज है सिर्फ और सिर्फ उसको अपडेट कर रही हूं ताकि हमें पता चले वर्तमान में यूजीसी पर जो स्टे लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कृपया करके आप इस टॉपिक को बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको हाथापाई, ब्राह्मणवाद और बहुत सारी चीजें ऐसे देखने के लिए मिल रही है जिन्हें आप लोग देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। यानी कि ब्राह्मणवाद को देश से बाहर निकाल दो, जो आप लोगों के बनियाज हैं उनको बाहर निकाल दो। इस तरीके की चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। इवन अगर हम बात करें जो आप लोगों के सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक रुचि ठाकुर नाम से हम कह सकते हैं, एक महिला है जो कि आप लोगों की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इन्होंने कई वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पर डाली हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और वो कई ज्यादा वायरल भी हुई है। उसके बाद उनके साथ डीयू में हाथापाई जो है वे हुई है। तो आइए कंप्लीट टॉपिक को समझते हैं। क्या है टॉपिक, किस चीज की डिमांड स्टूडेंट कर रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा भी रखा है तो भी। देखो, ब्राह्मणवाद वर्सेस यूजीसी। हम सभी जानते हैं ब्राह्मण जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, सामान्य वर्ग की कैटेगरी में आ रहे हैं। इवन बनिया भी सामान्य वर्ग की कैटेगरीज में आ रहे हैं, पंजाबी भी सामान्य वर्ग की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको बोल रहे हैं कि तुम देश से जो है वो आउट हो जाओ। इस तरीके के नारे यहाँ पर यूजीसी के नए लाए हुए रूल्स जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जो इसका समर्थन नहीं भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या है रोल बैक यूजीसी रूल? हम ये सभी जानते हैं कि इसको वापस से एक बार रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो नए बनाए हुए नियम हैं उनको आप वापस से एक कमेटी बिठाओ, एक्सपर्ट बिठाओ, और उसके बाद आप नेक्स्ट हियरिंग में आओ मार्च 2026 के अंदर। वी ऑल नो दैट। फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, वी वांट फेयरनेस। हम क्या चाहते हैं, आप हमारे को सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए क्या रखो, सब में सामान्य वर्ग की चीजों और सब में समान जो अधिकार है उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, रादर देन आप किसी को तो क्या दे रहे हो, इस तरीके के अधिकार दे रहे हो कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो सामने वाले को आप दोषी ठहरा दोगे, यानी कि एक सामान्य वर्ग के छात्र को और छात्रा को जिसको भी। अच्छा, क्लैरिफाई द रूल्स। जो भी आपने नियम बनाए हैं यूजीसी के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है कि आप उनको क्लियर करो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपको ऐसा कि आप इनको क्लियर करो, क्योंकि इनका आने वाले समय पर मिसयूज हो सकता है। ये अस्पष्ट तरीके से चीजें जो है वो जो आगे कन्वे हो रही हैं। अच्छा, इक्विटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान चीजों को आप लेकर आओ, अधिकारों को आप लेकर आओ। यूनिवर्सिटी में हर प्रकार का छात्र पढ़ता है, हर प्रकार का स्टूडेंट पढ़ता है, चाहे आप बात करो रिच भी है, अगर आप बात करो बिल्कुल पुअर भी है, या फिर मीडियम वर्ग का है। तो हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी। बट अगर हम बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, जनरल, सामान्य वर्ग का बच्चा, तो हर एक प्रकार का टीचर भी है और हर एक प्रकार का छात्र भी है। तो कहीं ना कहीं भड़क, कहीं ना कहीं अपशब्द, कहीं ना कहीं गुस्सा सब में है, जिसको लेकर हमें प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो चीजें लाई गई हैं वो अस्पष्ट है ना, इनका मिसयूज हो सकता है। एक्सपर्ट दोबारा से एक कमेटी को बिठाओ और उस पर रिव्यू करो। ये आप लोग के जॉयमाला बागची है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारे सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, जो 53rd नंबर के हैं। इन्होंने आप लोग का जनवरी में इन चीजों को जो है वो डिफाइन कर दिया था और बोला था कि साल 2012 में जो आप लोगों के यूजीसी के लाए हुए नियम है उनको ही फॉलो जो है वो आप लोगों का किया जाएगा। अभी कुछ भी नया यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर कुछ भी नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या अपडेट क्या आ रही है प्रमोशन और इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर, कि सुप्रीम कोर्ट को तो बोल दिया, उसके बाद बोला कि सारी चीजें अस्पष्ट है, साथ ही साथ इनका मिसयूज जो है आने वाले समय के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग ग्रेवियंस रीएड्रेसर, यानी कि आपने अगर सामान्य वर्ग के छात्र को इस कैटेगरी के अंदर नहीं डाला तब भी आप सुरक्षा तो दे एटलीस्ट सामने वाले को। अच्छा, कोर्ट ने बोला है कि हम जो है रिव्यू करेंगे नेक्स्ट किसके अंदर, मार्च 2026 के अंदर, इस बेसिकली यूजीसी के बनाए हुए नए नियमों को लेकर। बट अगर हम बात करें स्टेटस को लेकर, तो स्टेटस ये बोला है कि 2012 वाले रेगुलेशन जो है वो फॉलो होंगे मार्च
26 की बोली है कि हम नेक्स्ट हियरिंग जो है वो करेंगे। अब आप देखो किस प्रकार से प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, चेतावनी रैली जो है वो निकाली जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ये मामला है, यूजीसी को लेकर मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर ये मामला है। इवन अगर हम बात करें जो नए रूल्स अभी लागू नहीं भी हुए उसको लेकर भी बोला जा रहा है कि इनको आप रोक दो, इनको आप नहीं लेकर आओ। इस तरीके की चेतावनी जो है वो रैली जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को देखने के लिए जो है वो मिल रही है। अब महिलाएं इसके अंदर अपने आप को सुरक्षित फील करें क्योंकि महिलाओं को जो है वो आप लोगों का मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज जो है वो करी जा रही है। ये आप लोगों की रुचि ठाकुर है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद इनकी, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि इनकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो आप लोगों की वायरल हुई है और वायरल होने के बावजूद इनके साथ हिंसा जो है वह करी गई है। आप इस वीडियो को देखें किस प्रकार, देखो एक महिला है जिसको किस तरीके से दबोच के मारा जा रहा है। आप बताओ ये क्या सुरक्षा है? ये हमारे देश का हाल है, ये बनाए हुए नियम है। पुलिस ने कार्रवाई तो कर ली, सम्मान भी भेज दिया, बट इस महिला का जो नुकसान हो रहा है वो क्या करेगा? कोई भी किसी भी कहीं से भी महिला को जो है वो टच कर रहा है, किसी को अनुमति मिल गई है क्या? ये तो गलत है, ये तो गलत है। इससे तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये तो बहुत डेंजर बनती जा रही चीजें जब तक आप इसको नहीं अपने लेवल पर लेके चलोगे, क्योंकि किसी की बहन किसी की बेटी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें हमारा संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है भाई, आर्टिकल 19 को देखते हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की, भाषण की स्वतंत्रता है, बस हाँ आपको वहां जगह पर वायलेंस करने की अनुमति नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप खुद बताएं, है ना। इस तरीके की चीजें जो नियो पॉलिटिक्स पॉलिटिको के अंदर आ रही है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी के नाम पर लेकर स्टूडेंट जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है क्या? आप बस इतना सा समझा दो कि अगर कोई महिला ही सुरक्षित नहीं है हमारे देश के अंदर तो फिर क्या हाल होगा। अपने बात रखने की जो चीजें हैं, अगर बात अपनी नहीं रख पा रही तो वो कहाँ जाए? ठीक है, हाथापाई जैसी चीजें तो बहुत ज्यादा अनफेयर है ना। कैंपस के अंदर क्लैश जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, स्टूडेंट एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, नए रूल जो है वो एप्लीकेबल ना हो, इस तरीके की चीजें 2012 की चीजें कंटिन्यू हो, मिसयूज हो रहा है चीजों का, है ना। अस्पष्ट है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड हो रहा है ना। यहाँ पे यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात जो है वो आ रखी है। देखो किस तरीके से वकील लोग भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं कि हाँ आप सुरक्षा रखें, एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप तैनात करें चीजों को, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो और बढ़ेंगी और हिंसा बढ़ेगी। अभी तो खाली दिल्ली का ये हाल है, आने वाले पूरे संपूर्ण भारत के अंदर ये चीजें अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि यूथ जो है वही हमारा फ्यूचर है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, इस केस में बड़ा मतलब क्यों बन जाता है, क्योंकि प्रोटेस्टिंग यूजीसी रूल टर्न वायलेंट एट आप लोगों का वार्सिटी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मल्टीपल चीजें कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है प्रोटेस्ट के ऊपर, वायरल हो रही है सारी की सारी चीजें, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब डीयू में यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन के दौरान बवाल, एआईएसए और महिला यूट्यूबर आमने सामने। वही मैंने जो बोला, रुचि ठाकुर जो है वो आप लोगों की यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उन्हीं के खिलाफ आप लोगों की चीजें हैं। अब डीयू के जो कुलपति हैं योगेश सिंह ने भी कहा है कि यह घटना चिंता का विषय बन गई है और सामाजिक संवाद को बनाए रखना हम भी कहीं ना कहीं इसको लेकर जिम्मेदार जो है वे हैं। अब आप बताओ, है ना। अब कैसे बोल रहा है, यहाँ पे शब्दों का क्या इस्तेमाल हो रहा है आप देखिए। पहले तो बात यह है कि जो ये काम यहाँ पर हुआ है, जो थाने के अंदर रिपोर्ट गई है, एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसके अंदर आप लोगों की धाराएं 74, 112 क्लॉज 2, 126 क्लॉज 2, 3 आर्टिकल 3 क्लॉज 5 के तहत यहाँ पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई। यूट्यूबर रुचि तिवारी है, एक्सट्रीमली सॉरी, रुचि ठाकुर नहीं है। ठीक है, इनसे पहले इनका नाम पूछा गया जब ये पहुंची प्रोटेस्ट के अंदर। ठीक है, लिखा है स्टॉप ब्राह्मण हेट, है ना, वुमेन सेफ्टी, इस तरीके के हैशटैग जो है सोशल मीडिया पर रन हो रहे हैं। आवाज उठाओ, न्याय दिलाओ, इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आकर वापस से बात करते हैं, मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है और सीसीटीवी फुटेज भी जारी करी गई है। एआईएसए का कहना है कि अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो महिला को मार दो, कूट दो, पीट दो, है ना, और यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है ठोस। ब्राह्मणों से आजादी चाहिए, लोग ऐसा नारा लगा रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ आजादी के नारे लग रहे हैं कि आपने कहा है कि छात्र जो है वो आप लोग के डिसेंट है। दीवारों पर ब्राह्मण को बोला गया है कि आप भारत छोड़ दो, ब्राह्मण बनिया वापस जाओ। कहाँ जाएं? इंडियन है, कहाँ जाएं आप बताओ। वी आर कमिंग फॉर यू, इस तरीके के जो स्लोगन है ना वो दीवारों पे लिखे जा रहे हैं। गाइस, कितनी हिंसा की बात है और कितनी शर्मनाक बात है कि आप अपने देश के अंदर ही रहकर फूट खुद ही डाल रहे हैं। ठीक है, यूजीसी के लाए हुए जो नए नियम है उसमें 50 लोग से ज्यादा, मतलब अभी फिलहाल में 50 लोग से ज्यादा लोगों पर एफआईआर करी गई है। हालांकि अभी स्टे लगा हुआ, उसके बाद भी स्टूडेंट जो है सब चीजों पर चल रहे हैं। अब ये मांगता क्या है? ये मांगता है आप लोगों का
एट्रोसिटी एक्ट, यानी कि सामान्य आप हर एक को सामान्य वर्ग के छात्रों को आप हर एक को सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करें, नेशनल कमीशन फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी की सारी न्यूज है, मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आप अपनी विचारधारा जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं किसी के भी फेवर में आकर इस चीज को नहीं बोल रही कि नहीं ब्राह्मणवाद सही है, मैं ये नहीं बोल रही कि SC ST कैटेगरी सही है। बस हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले हम भारत के नागरिक है और मानवता सबसे आगे रखनी चाहिए। किसी की बात है तो उसको आप समझो, नहीं समझ में आती तो छोड़ो, बट हाथापाई जैसी हिंसा ना करी जाए, स्पेशली फॉर द फीमेल। क्योंकि आपको पता है एक मेल और एक फीमेल को अगर हम कंपेयर करें तो मेल ज्यादा पावरफुल निकलता है रादर देन फीमेल। आप सोच सकते हो, विचार सकते हो, अपनी बोलने की भावनाएं अलग अलग हो सकती है। स्टिल आप अगर टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हो, आप विषय को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसको फिलहाल में रोक दो, हाथापाई ना करो। अभी के लिए धन्यवाद, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।